स्टार्ट करना होता है, अपाचे स्टार्ट करना होता है और माईसीक्वल को, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये जो है इसको स्टार्ट करना पड़ता है। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन में आके आप इसकी पोर्ट्स वगैरह को सेट कर सकते हैं। यहाँ पोर्ट जो है, अगर आपने कोई ऐसा टूल इंस्टॉल किया हो लाइक विजुअल स्टूडियो या कोई और ऐसी बड़ी चीज़ इंस्टॉल की हुई है जो कि पोर्ट्स को यूज़ करती है और आपकी पोर्ट की कन्फ्लिक्ट आ रही हो, आप इसको चलाएं और ना चल रहा हो, पोर्ट का इशू दे रहा हो, तो आप तब अपने पोर्ट चेंज कर लेंगे। 80 कर सकते हैं आप इसको, या यूँ कर सकते हैं। उन्हें इसका एडमिन खोल लेते हैं और इसी तरह इस दूसरे का माईसीक्वल का भी एडमिन खोल लेते हैं। यहाँ आपके पास ये लोकल होस्ट आ गया। अब यहाँ कौन सी चीज़ें होंगी जो आप रखेंगे। आप जब जैम्प इंस्टॉल करेंगे तो जैम्प जाएगा कहाँ पर, जैम्प सी में आपके एक रूट में सेव होगा। लाइक ये जैम्प का फोल्डर आ गया सी के अंदर से जैम्प, इसके अंदर आप फाइलें कहाँ रखेंगे, एच डॉक्स के अंदर। यहाँ आप अपने फोल्डर जो है वो रख लेंगे जिनकी आप वेबसाइट वगैरह बनाना चाह रहे हैं। उसको एज PHP का ही पेज खुला है, तो यहाँ आपने अगर PHP का स्क्रिप्ट करना है तो इसके अंदर होगा। अगर HTML है तो वो क्या होगा, आपका ओपन होगा यानी बाहर होगा। लेकिन HTML के लिए भी HTML के टैग है, ठीक है। अगर HTML यूज़ कर रहे हैं आप तो HTML के लिए टैग क्या होगा, HTML, ठीक है। तो यहाँ आप जो है उसको डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो इन दो टैग्स के बीच में आप HTML डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर करनी है जी, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट हम रखेंगे जी टाइटल का टैग, ठीक है। और फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं टाइटल के टैग को। ये क्लोज होगा। टाइटल क्या है कि जो ये ऊपर आएगा कुछ, ठीक है, वेलकम थ्रू माय साइट, ये लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हेड आ गया। हेड के अंदर हम लोग जो चीज़ें कॉल करनी होती हैं, लाइब्रेरी लिंक फाइल्स कॉल करनी होती हैं CSS वगैरह की, तो वो हम इसके अंदर कर सकते होगी। तो हम डेटाबेस यहाँ क्रिएट करते हैं। सपोज ये मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, इसका नाम मैंने क्या रखा है, मैं नए सिरे से बनाता हूँ, न्यू करते हैं, ठीक है। उसका नाम रखते हैं BCCS, क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट हो गया। यहाँ जी इसके अंदर मैं स्टूडेंट्स का टेबल लेता हूँ, कॉलम्स में ले लेता हूँ 5, गो करता हूँ। जैसे गो किया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। मतलब यहाँ हमें ID, नेम, F नेम और रोल नंबर और कोर्स, ठीक है, ये रखा। और इनकी डेटा टाइप्स रखी। ID में क्या इंटीजर होना है, नंबर होना है, ठीक है, इंटीजर होगा। नेम जो है ABC में हमारा नाम जो है लिखा जाएगा वो वार्चर होगा, ये टेक्स्ट होगा। ये टेक्स्ट और वार्चर दोनों टेक्स्ट टाइप को डिफाइन करते हैं। फादर नेम भी वार्चर रखा, रोल नंबर ही रहने दिया और कोर्स जो है ये हमने वार्चर रख दिया। यहाँ इसकी हमें लेंथ देनी पड़ेगी। इसकी मैं 50 लेंथ दे देता हूँ, इसकी 50 देता हूँ, इसकी मैं 10 लेंथ दे देता हूँ और इसकी मैं 50 देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ जो ID है उसको हमने एक तो प्राइमरी की करनी है ताकि वो दूसरे टेबल के साथ अटैच हो सके। दूसरा है इसको हम ऑटो नंबर देना चाह रहे हैं, यानी जब आप AI करेंगे तो AI मीन्स के ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ प्राइमरी को लगेगा हम करेंगे और इसको हम गो कर देंगे तो ये हमारा एक डेटाबेस के अंदर एक अदद हमारा टेबल आ जाएगा। यानी हमारा टेबल कहाँ है, ये BCCS के अंदर ये टेबल हमारा है स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है। अब हमें इसके अंदर से डाटा जो है एक्सेस करना है। तो यहाँ कुछ डमी एंट्री कर लेते हैं, इंसर्ट। आगे इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये 2 रिकॉर्ड आ गए। हम कहते हैं इसकी क्यूरी भी दे रहा था कि अगर आपने क्यूरी इंसर्ट करना है तो यहाँ इंसर्ट का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह ये क्यूरी आ जाएगी। आप क्यूरी के जरिए भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट में स्टूडेंट्स है, ID है, नेम है, जिन जिन फील्ड्स में आपने डेटा इंसर्ट करना है वो फील्ड्स यहाँ रखेंगे। आप सपोज सिर्फ नाम एंटर करना चाह रहे हैं तो ये बाकी सारे खत्म कर देंगे और सिर्फ नाम की फील्ड रहने देंगे। तो यहाँ भी आप इंसर्ट में सिर्फ नेम वाली फील्ड देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है क्योंकि ये ऑटो नंबर है ID तो इसलिए इसको नल रखेंगे। बाकी को हम जो है डाटा जो देना चाह रहे होंगे वो देंगे। यहाँ जो डाटा शो करना चाह रहे होंगे वो आप इंसर्ट करें। तो ये तो हो गया डाटा इंसर्ट वगैरह करने के लिए। फिर उसके बाद आ गया कि हमने जब इससे कनेक्ट होना है तो कैसे होना है, इससे कनेक्ट पहली बात है, इससे कनेक्ट कैसे होना है। तो प्रिविलेजेस में जाते हैं। तो प्रिविलेजेस में हमने देखना है कि हमारा होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट है, क्या होस्ट ID क्या है 127001 है और यूजर नेम क्या है, रूट और पासवर्ड डिफॉल्ट में नील होता है। रूट डिफॉल्ट यूजर नेम है और डिफॉल्ट पासवर्ड। इसी तरह हम यहाँ यूजर ऐड कर सकते हैं। ऐड यूजर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ यूजर नेम आ गया। जैसे मैं कर लेता हूँ जी BCCS रख लेता हूँ यूजर उनका, और होस्ट क्या कर लेता हूँ लोकल होस्ट, पासवर्ड क्या रख लेता हूँ कोई राम रख लेता हूँ, ओके। मैंने कोई पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 इधर रखते हैं, 1 2 3 4 5 इधर रख लिया, ठीक है। और हम क्या कर लेंगे, यहाँ इसके राइट्स भी देने, आप नीचे कॉल कर देंगे तो ये सारे राइट्स के पास आ जाएंगे, डाटा के रिलेटेड, स्ट्रक्चर के रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड। और हम ये अपने जो फ्यूचर लेसन है उनके अंदर पढ़ेंगे कि ये इनमें से क्या चीज़ें किस यूजर को देनी है और किस तरह देनी है, क्योंकि हमने अपने साइट को सिक्योर भी करना है। तो सिक्योरिटीज़ के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि भाई हम लोग कहाँ से कौन से रास्ते ऐसे होते हैं जिनके जरिए हैकर्स आपकी साइट को अटैक करते हैं और उनको हमने सेव करना होता है। ये अभी हमने डिफॉल्ट यूजर बनाया जिसमें हमने BCCS यूजर नेम रखा है और होस्ट नेम ये रखा है और 1 2 3 4 5 जो है पासवर्ड रखा है और इसे गो कर देते हैं, ठीक है। तो ये लोकल उसके ऊपर हमारे और ये चीज़ आ गई, यानी PHP माईसीक्वल तक आना है यूजिंग PHP, ठीक है। तो PHP में हमें यानी सबसे पहले ऊपर जो स्क्रिप्ट लगाना है वो क्या लगाना है, यहाँ पे कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल स्पेस करते हैं माईसीक्वल आपका अंडरस्कोर कनेक्ट लिखेंगे, जैसे CUN लिखा तो यहाँ ये शो कर रहा है। यहाँ एंटर करेंगे तो आपको ये साथ साथ हेल्प भी कर रहा है। सर्वर नेम क्या है हमारा लोकल होस्ट है, फिर कमेंट डाला, नेक्स्ट में क्या मांग रहा है यूजर नेम, यूजर जो डिफॉल्ट क्या था डिफॉल्ट लगा देता हूँ फिलहाल में रूट है, ठीक है। पासवर्ड डिफॉल्ट क्या है हमारा नील है, ठीक है, खाली है, ठीक है। और यहाँ कर दिया, अगर ये चीज़ नहीं मिलती तो फिर ये क्या करें, RDI कर दे। RDI में हमने क्या लिखा, लिख दिया सॉरी कुड नॉट कनेक्ट टू सर्वर, ठीक हो गया। और ये यहाँ हमने इसका स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया। यहाँ अगर इस कनेक्शन को हमें कहीं पे राइट्स की नीड होती है, कहीं हम क्वेरी बिट लगा देते हैं तो तब हमें अगर कोई ऐसा ये कनेक्शन की जरूरत हो तो तब हम क्या करते हैं, यहाँ एक अदद वेरिएबल ले लेते हैं। कोई भी वेरिएबल आपने PHP में डिक्लेयर करना हो तो आप क्या करते हैं, हम यहाँ $साइन के साथ उसको वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे। जो भी आपका $साइन के साथ कोई वेरिएबल आ रही है तो वो क्या है, आपका सेल्फ डिफाइंड वेरिएबल है।
सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये सर्वर के साथ कनेक्शन का आ गया। तो हम सर्वर के साथ तो हम कनेक्ट हो गए, हमने सब सर्वर के अंदर एक डेटाबेस बनाया था, क्या नाम रखा था उसका, VCCS, हमने उसके साथ कनेक्ट होना है। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे को लेंगे भाई SQL_select_db, ठीक है, select db है और select_db है। अब ये चीज़ क्या लेते हैं, यहाँ देखिए हम ऊपर देखते जाना करेंगे क्या क्या है। स्ट्रिंग डेटाबेस का नाम हम मांग रहे हैं, तो नाम हमने क्या रखा जी, VCCS, ठीक है। फिर कमेंट डालते हैं, आप क्या मांग रहे हैं जी, सोर्स लिंक, ठीक है, सोर्स लिंक आइडेंटिफायर, तो वो हमारे पास यहाँ मौजूद है, यानी ये है। एंड जिस हमने करिए इस डेटाबेस जाएगा यूजिंग दीस प्रिविलेजेस, ये प्रिविलेजेस लेते हुए, ये इनवाइट्स को यूज करते हुए ये इस डेटाबेस को खोलेगा। और अगर ये डेटाबेस नहीं मिलता तो देन वो सेम ऊपर वाला क्या हम यहाँ लिखेंगे से, सॉरी कुड नॉट फाइंड डीबेस, ठीक है जी, ये हमारा डीबेस कार्ड है अगर ये वाली। और यहाँ हम इस रो को यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। अब ये जो रो है इसको हम करेंगे कि PHP जो है इसको इसके अंदर डेटा जो है रखिए, ठीक है। तो डेटा हमें यहाँ कॉल करना लेना है, इसको यूज करते हुए जो हमने अभी डेटाबेस बनाया है इससे हमने डेटाबेस लेना है। तो वो कैसे लेना इंसर्ट के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट के लिए हम लेके यहाँ से फॉर्म और यहाँ पे फॉर्म बना लेंगे। फॉर्म के लिए करेंगे इंसर्ट की हमने अब ये जो देखना है कि जैसे हमने यहाँ पे डेटा जो है डेटाबेस में से डेटा लिया था, तो हमने कुछ इस तरह लिया था, ठीक है, रोज के जरिए हमने डेटाबेस में से लिया था, ठीक है, ये डेटा लिया था। इसको मैं कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन सेम लाइक इसी तरह का होगा। तो हम PHP में आ जाते हैं, PHP में भी हमें बल्कि सारा PHP कॉपी कर लेता हूँ और इसको इस सेक्शन में हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आगे थे, अभी हमारा क्या है, ये चीज़ तो नहीं होगी हाँ क्यूरी होगी और एग्जीक्यूशन होगा और ये वाला काम नहीं होगा। लेकिन इससे पहले यानी ये क्यूरी से पहले हमारे पास डाटा की हमें डाटा लाना है, यानी ये काम को पहले आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डाटा हम जो लेंगे वो इससे लेंगे, फॉर्म से लेंगे। तो फॉर्म से डाटा कैसे मिलेगा, फॉर्म पेमेंट जो है वो कॉल हुआ है, हम ऐसा करता हूँ यहाँ वेरिएबल ले लेते हैं, $ID किया इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे हम $_ हाँ जी। तो यहाँ हमने पोस्ट के जरिए डाटा को गेट किया, ठीक है। किस में से, यानी पोस्ट क्यों यूज़ किया, पोस्ट से यूज़ किया कि ये जो हमारा फॉर्म है इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगे वो पोस्ट होंगे, ठीक है। जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे यहाँ कुछ लिख के तो वो जो है डाटा जो है वो पोस्ट होगा। उस पोस्ट शुदा डाटा को हम लोग गेट करके, यानी यहाँ हम लोग पोस्ट वाले डाटा को यहाँ वेरिएबल्स में स्टोर करा रहे हैं। वेरिएबल्स में स्टोर करने के बाद अभी हमने पहले देखी थी इंसर्ट की क्वेरी, ठीक है। तो इंसर्ट क्वेरी लगाएंगे, अब क्वेरी हम चेंज करें इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स है, और फील्ड्स का नाम अब आ जाएगा। सबसे पहले फील्ड्स का नाम आएगा, फिर हमारी वैल्यूज आएंगे। फील्ड्स के हम किन किन फील्ड्स में डाटा रखना चाह रहे हैं, हम नेम में डाटा रखना चाह रहे हैं, ठीक है, हम अपने नेम में डाटा रखना चाह रहे हैं, फिर हम रोल नंबर में डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आईडी नहीं करना चाह रहे, आईडी क्यों नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आईडी तो है ही और डाटा नंबर है, आईडी हम इसलिए नहीं रख रहे। तो यहाँ आगे वैल्यूज,
ठीक है। तो वैल्यूज में हम क्या करेंगे जी, हमारी क्योंकि नेम से शुरू है, नेम एफ नेम, तो नेम हमारा किसमें है, इस वेरिएबल में है, ये हमने रख लिया। ठीक है, कॉमा डाला, फिर एफ नेम कर लिया कॉपी और इसको पेस्ट कर दिया, फिर रोल नंबर कर दिया कॉपी और इसको भी पेस्ट कर दिया, फिर पोस्ट कर दिया और फिर इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब हम इसी तरह करके देखते हैं फिलहाल, और यहाँ लिख देते हैं इफ MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, यानी ये आपकी क्वेरी जो है इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो ये यहाँ पे इको लिखते हुए रिकॉर्ड सेव्ड, ये लिखते इको करते हैं फिलहाल इको। तो चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश करके सेव कर दिया हमने, यानी यहाँ ये क्या किया, ऊपर कनेक्शन कॉल किया, कनेक्शन के बाद हमने डाटा कलेक्ट किया, डाटा हमें 4 फील्ड्स में चाहिए था, 5वें का हमने रख लिया, लेकिन पोस्ट में 0 ही आ गया, तो उसके अंदर हमने उसे बंद किया हुआ। ठीक है, और हमने डाटा इंसर्ट करवाना है इनटू नेम, फादर नेम, रोल नंबर और कोर्स, और ये डाटा हमें यहाँ उस फॉर्म के इन फील्ड्स में मौजूद होगा। फिर इन फील्ड्स के नेम हमने सेम रखे, नेम, फादर, एफ नेम, रोल नंबर और कोर्स का हमने रोल नंबर रखा करती है, इसको ठीक कर देते हैं। कोर्स का भी हमने कोर्स रख लिया, नेम हमने सेम रखे हैं, इसलिए हमने सेम कॉल किया। यानी ये जो नेम्स हैं, ये वाले डेटाबेस में से नेम नहीं है, बल्कि कहाँ से हैं, ये पोस्ट वाले आपके फॉर्म के नेम्स हैं, यानी इन फॉर्म्स के नेम है। ये नेम जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, ये यानी ये नेम्स हैं, ये जो नाम रखे इनके इन फॉर्म्स के ये। ठीक है, तो यहाँ हमने अब ट्रैकिंग करनी है कि ये काम हो कब। ठीक है, तो ये कब होगा, इफ इज सेट, ठीक है, $, अंडरस्कोर पोस्ट, यानी जब ये पोस्ट का इवेंट कॉल हो किसका, हम 2 सिंगल कोड लेते हैं, एसबी को कह लेते हैं। ठीक है, जब यानी इस सेट जो है एसबी कॉल होता है, तो तब जो है ये सारी वर्किंग होता है। इसका हमने ये स्टार्टर ये रख लिया और एंडिंग वाले इसकी जो है वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, ताकि जो है ये वहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ये इसके अंदर आ गया, ये बीच वाले का एंड आया, ये इफ का, और फिर इसी तरह ये आ गया। तो अभी हम चेक करते हैं इसको कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी हम फिर वैल्यूज ऐड करते हैं, सेव का बटन क्लिक करते हैं, सेव का बटन क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा। लोकेशन डॉट रिप्लेस यूज़ कर लेते हैं, यानी यहाँ हम क्या करेंगे, लोकेशन डॉट रिप्लेस, ये वाली लोकेशन लेगा। अब चेक करते हैं इसको कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये मैंने एंटर किया, ये एंटर किया, नंबर एंटर किया, ये एंटर किया, सेव करते हैं। सेव पे अभी हमें हमारी लोकेशन नहीं चेंज कर रहा। हाँ जी, हम ये लोकेशन कहाँ चेंज करा रहे हैं, अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता, ये गलती पकड़ी गई। ठीक है, कि क्या है कि हमें रिकॉर्ड जब इंसर्ट होता है तब हमें लेके जाना, तो यहाँ पे होना चाहिए। यानी हमने कहा हुआ है इफ नॉट MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, अगर क्वेरी नहीं चलती तो तब तो वो ये मैसेज देगा। ठीक है, तो तब तो इसे यहीं रहना चाहिए। और उसके बाद अगर ये इसको रिकॉर्ड मिल जाता है, यानी एल्स वाली जगह पे आया, तो फिर क्या है, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, तो ये लोकेशन जो है डॉट रिप्लेस करते हैं। इसको विंडो डॉट ओपन के जरिए भी आप दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और लोकेशन डॉट रिप्लेस के जरिए भी। अब चेक करते हैं इसको, ये वापस लिया है, ऐड किया हमने, और यहाँ मैं अब कर लेता हूँ जी, और ये ताकि कोई डिफरेंस नजर आए। और नंबर क्या था, और ये भी हम कर लेते हैं, सेव करते हैं, सेव करके ये इसको हमें यहाँ ले आए। यहाँ देखें हमारे कार्ड हमारा कार्ड शो भी हो रहा है। इनका इस तरह यानी हमारा इंसर्ट की वर्किंग हो गई, इंसर्ट की वर्किंग जो है सो इजीली हमने परफॉर्म कर लिया। अब हम कौन सा बनाना है, चेंज का और डिलीट का। ठीक है, तो वो हम चेंज का क्या करते हैं, हमें ये रिकॉर्ड चाहिए, इन रिकॉर्ड के ऊपर हम लिंक लगा देंगे कि हमें उस रिकॉर्ड सेलेक्ट होना है, फिर हमने उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है। तो रिकॉर्ड को सेलेक्ट कैसे करना है कि यहाँ पे हम सेक्टर को लगाएंगे कि वो आईडी को पकड़े और हमें वो उस रेस्पेक्टिव फॉर्म के अंदर ले आए। तो भी हमारे 2 चीज़ें यूज होंगी, एक तो हमारा इंडेक्स को ही हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे यूज सेव एज करेंगे इसको, और क्या लिंक का नाम रखा हमने, edit.php। तो edit.php के नाम से सेव कर देते हैं। तो इसके अंदर हम चेंज कर लाएंगे, चेंज हम ये लाएंगे कि हर इंडेक्स जहाँ वो डिस्प्ले हो रहा है उसके बाद एक और फील्ड हो, लेकिन ये वाली एक और फील्ड ऐड करते हैं। ये तो यहाँ जो है क्या वो हमारा लिंक हो, हम ये कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं एडिट, और यहाँ हम ले आएंगे कि ये लिंक हमारा कौन सा है, ये है ये, और इसको हम हैरिफ पर लाएंगे। तो क्या करेंगे, लिंक लगाना है, ए हैरिफ इज इक्वल टू, ये आ गया, और कहाँ लेके जाएगा हमें, लेके जाना है हमने इसे, इसने हमें edited.php, हमें ये वहाँ ले जाए। तो अगर हम यहीं पे काम कराना चाह रहे हैं तब भी ओके, और अगर हम अगले पेज पे ले जाना चाह रहे हैं तब भी ठीक है, हम अगले पेज पे लेके जाएंगे। और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ID इज इक्वल टू ये वाली आईडी, ठीक है, यानी ये आईडी जो है ये हमारी उसकी आईडी के तौर पे आए। और हमारा अब नेक्स्ट पेज जो बनेगा होगा वो एडिटिंग लिख देते हैं, कोई नाम मेरा रखा, इसका नाम एडिट रख दिया हमने, उनका तो इसका एडिटिंग नाम रख देते हैं। एडिटिंग के लिए हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वो डाटा हम डिस्प्ले करा सकें, ठीक है, शो हो सके हमारा। तो वर्किंग ये
डिस्प्ले के लिए तो यही थी ना जो डाटा शो करा रही है। मैंने कहा यहाँ होगा जैसे एक सिंगल डाटा शो कराना है, तो वो क्या होगा इसके जरिए होगा, ठीक है जी। तो यहाँ इंसर्ट में क्या हो रहा है, यहाँ हम डाटा गेट तो नहीं कर रहे, यहाँ डाटा इंसर्ट करा दे रहे हैं, इससे थोड़ा मुख्तलिफ होगा, इसलिए हम इसी को करते हैं सेव एज, ठीक है। और इसको नाम हम क्या देंगे, एडिटिंग, ठीक है, editing.php ये नाम दिया। और अभी हमारी क्यूरी जस्ट चेंज होगी, क्यूरी क्या चेंज होगी, क्यूरी ये आ जाएगी जो सिलेक्ट वाली है और डाटा जो है जस्ट हमारा क्या है वो होगा, वो हमने डिस्प्ले जो कराना है वो अब हमने फॉर्म के अंदर डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ जी ये क्यूरी वाला स्ट्रक्चर रहने देंगे, तो क्यूरी हमने कॉल करनी है। तो डाटा हम जो ले रहे हैं वो किससे लेंगे, हम अभी एरर खत्म कर देते हैं, मुफ्ते में डाल देते हैं ऐसे। तो जी अब हम आगे इस जगह पे यहाँ जी हमने सेलेक्ट स्टडी किया और हमने अब वो जो प्रीवियस फॉर्म है हमारा जो एडिट वाला फॉर्म है ये डाटा थ्रो कर रहा है आईडी के जरिए, ठीक है जी। पहले इसकी आईडी गेट करनी है, गेट कैसे करनी है, हम लिखेंगे कि $_get, ठीक है। और हम जो है दो सिंगल कोट्स के बीच में इस आईडी को लिख देंगे, ये कर दिया क्लोज, और यहाँ पे $LID नाम रख लेते हैं इसका, यानी लिंक आईडी, ठीक है। तो लिंक आईडी नाम मैंने रख दिया इसका, इसके अंदर हमारी आईडी। अब यहाँ हम लगा देंगे वेयर, सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट करें इसमें से वेयर ID इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ ये लगाया और ये चीज़ यूज़ कर लेते हैं, ये वाला हो गया। अभी हम देखते हैं वेयर ID इज इक्वल टू ये आ गया। अब एक तो हल यही है कि हम यूँ करके करते हैं इसको, ऐसे भी हो सकता है कि हम इसको डबल कोट्स के अंदर लिख के प्रोसीजर इसके पूरा करते हैं, यानी डबल कोट, फिर इधर भी डबल कोट, और इनके बीच में इनके दोनों तरफ साथ में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। ऐसे भी चलेगा, ऐसे निकल गया तो खैर हम इसको बाय रूल पूरा करते हैं। तो ये चीज़ इस तरह की चीज़ आ गई कि ID इज इक्वल टू ये चीज़ आ गई, और ये आगे यहाँ वैसे ये क्लोज हो रहा है तो इसको यहाँ ऐसे क्लोज कर लेते हैं, ये करने के ये ठीक हो गया। यहाँ आईडी के जरिए हमें जो है रिकॉर्ड मिल जाएगा स्पेसिफिक, और हमें जो रिकॉर्ड ही मिलेगा, इसलिए वाइल खत्म कर देते हैं और वाइल का सारा फंक्शनलिटी खत्म कर देते हैं। अब क्या होगा जी, अब हमें रिकॉर्ड जो मिलना है वो मिलना है, ये क्लोज होगा, रिकॉर्ड मिलना है इनटू फॉर्म, ठीक है। रोज में से मिलना है और हमने उनको वेरिएबल में रखना है, वेरिएबल्स में रखना है ताकि हम जो है उसे डिस्प्ले करा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो या फिर ऐसे कर लेते हैं कि ये हमारा काम सारा इस खत्म कर देते हैं। हमें रोज तो चाहिए, यानी हमें डाटा चाहिए, लेकिन कौन सा डाटा चाहिए, ये वाला डाटा चाहिए, रोज में से डाटा चाहिए। कहाँ चाहिए, अभी हमें डाटा चाहिए यहाँ पे वैल्यू की जगह, ठीक है। तो यहाँ हम कर लेते हैं PHP को कॉल कर लेते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट हम इको करेंगे, ये ठीक हो गया, ये हमारी आईडी आ गई, ठीक है। सेम लाइक हम इसी तरह जो है सारी फील्ड्स का डाटा जो है वो वैल्यू में डिस्प्ले करते जाएंगे। ये 4 फील्ड्स हैं, 4 में आगे पाएंगे क्या, नेम आएगा, और फिर यहाँ पे एफ नेम आएगा, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे कोर्स, ठीक है, ये आ जाएगा। और अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। ये रोज़ के जरिए ये रोज़ डिफाइन हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ आ जाएगी ये तो हो गया डाटा डिस्प्ले करने का, ठीक है। तो इसको मैं इसको आर्जी तौर पर Ctrl+L करता हूँ। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं PHP में एडमिन तो ये एल्स कमेंट हो जाएगा। और मैंने इस क्यूरी को मुकम्मल कर लेते हैं, इसको मैंने जस्ट ऐसे छोड़ा था, ऐसे छोड़ा था, इसको मुकम्मल कर लो ऐसे, ठीक है। इसकी क्लोजिंग होगी और ये वाली इस बाहर वाली की क्लोजिंग होगी। रिकॉर्ड नॉट सेव्ड यहाँ वाला क्यूरी है ये, ये क्या मसला है हमारा कि ये नहीं आ रहा, ये इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पे देखिए हमने कह दिया कि लिंक आईडी जो है ये वाला लिंक आईडी, यहाँ हमने कंडीशन लगा दी कि नॉट एम्प्टी, तो फिर जो है ये बल्कि डाटा लोड करे, तो यहाँ हमने वही चीज़ ये दी हुई है। अगर एम्प्टी ये तो लाएगा, इसलिए हम बल्कि कर लेते हैं आईडी कर लेते हैं, क्योंकि जो लोडेड डाटा है उसमें से अपने आप को वैलिडेट करे और उसको डाटा देखते हैं, फॉर्म के डाटे को डेटाबेस के डाटा के साथ कन्वर्ट करते हैं। यहाँ रिफ्रेश करके चेक करते हैं, चेंज में आते हैं, और मैं इस जी वाले को चेंज करता हूँ, DD लिख देता हूँ, चेंज करता हूँ, सेव करते हैं। तो अभी ये DD हो गया, यानी हमारा रिस्पेक्टिव जो कॉलम था वही चेंज हो रहा है। तो ये एडिट के जरिए हमारी वर्किंग हो रही है। तो एडिट आ गया, अब यहीं पर बल्कि ऐसा करते हैं, एक अदद कॉलम और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, इस जगह पे ये, और उसको लिख देते हैं ओके एक्शन है ना, तो यहाँ पे इसके बजाय 2 एक्शंस ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करके करते हैं ओके ये। और यहाँ पे हम जो है अगर तो चाह रहे हैं कि डेल जो है यहीं पे परफॉर्म हो तो यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, अगर चाह रहे हैं कि यहाँ एडिटिंग में हो तो एडिटिंग में कर लेते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको डेल कर देते हैं, कमांड डेल, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं DID, ठीक है, DID। तो यहाँ जी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जैसे ये लिखा हुआ है इसी तरह एक और वेरिएबल लेंगे जो कि DID होगा ये, तो लिंक DID, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम ये लगाएंगे कि इफ़ ये वाला खाली ना हो तो तब ये क्या परफॉर्म करेंगे। ये चीज़ हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ ले आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है, ये यहाँ ले आते हैं, और यानी ये क्या कर दिया, इफ नॉट एम्प्टी लिंक DID, तो तब ये क्या करें, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज इक्वल टू DID, ठीक है। और इसमें जो है बस इतना ही चलना है भाई, स्टूडेंट्स पर क्यूरी, ठीक है, ये करना है कि ये क्यूरी हो जाए। और इसके इफ नॉट वगैरह पे ये लगा लेंगे, हमने तो ये वाली लगाई जा सकती है, ठीक है, कि अगर हो गया रिकॉर्ड के नहीं हुआ उसके लिए तो ये कर लेते हैं, ठीक है जी। इफ़ इसमें राइट्स की जरूरत होगी स्टूडेंट्स पर क्यूरी, तो ये यहाँ पे हम इफ़ ये है तो ये करें, यानी अगर ये वाली आती है जिसके अंदर यह कि हम ये करें तो हम इसको ये कर देते हैं। तो यहाँ ये कह देते हैं, साथ में ये भी हम लगाएंगे, और उसको ऑथेंटिकेशन भी होता है, डिलीट कर रहा है रिकॉर्ड तो डिलीट करते रहते राइट्स की जरूरत होगी। तो यहाँ जी इफ नॉट ये ना हो तो रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड एल्स डिलीटेड सक्सेसफुल, ठीक है, ये दे और वापस ले जाएंगे, ठीक हो गया। यानी ये कंडीशन हमने लगा दी यहाँ पे डेल के लिए। और ये कब चलेगी, जब DID खाली नहीं होगा, यानी जब DID मिलेगा इसे तब ये करेगी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसको,
रिफ्रेश करते हैं, चेंज में आते हैं तो इसमें डेल भी आ रहा है और भी आ रहा है। मैं डेल इसको क्लिक करता हूँ, उसको क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक किया तो ये डिलीट करके वापस आ गया। मैं फिर चेंज करता हूँ, मैं 9 नंबर डिलीट करना चाहता हूँ, 9 नंबर डिलीट करते हैं तो ये 9 नंबर यहाँ से गायब हो गया, 12 नंबर गया, 11 नंबर गया। इस तरह ये डिलीट भी हमारे परफॉर्म होगी। तो ये कुछ जो है यानी सिंपली हमने ऐड, एडिट, डिलीट और इंसर्ट का ऑप्शन यूज़ किया और यहाँ पे इंडेक्स के अंदर रिकॉर्ड्स को लोड कराया। ठीक है, तो सो सिंपल एंड ईजी हमारा ये PHP का एक्शन परफॉर्म हुआ। हम नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह जो है करेंगे यहाँ पे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड डिफरेंट जगहों से डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर को कैसे हम अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग